आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन पार्ट सेकंड। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत आता है। कंटेंट्स जो आज डिस्कस किए जाएंगे उसमें है sp3d sp3d2 sp3d3 dsp2 एंड dsp3 हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स संकरण। आई एम डॉक्टर मुगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSA गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या है कि जब एक एस, 3p तथा एक डी में भी dz² कक्षक मिलकर संकरण करते हैं तो 5 sp3d संकर कक्षक बनते हैं जो त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आकार में अभिविन्यासित रहते हैं। इनमें से 3 एक कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री कोण पर त्रिभुजाकार समतलीय रूप में अभिविन्यासित होते हैं। यह कक्षक भूमध्यीय संकर इक्वेटोरियल हाइब्रिड कक्षक कहलाते हैं। शेष 2 कक्षक इस त्रिभुज के लंबवत ऊपर व नीचे की तरफ स्थित होते हैं, अर्थात ये कक्षक त्रिभुज के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं तथा स्वयं एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। यह दोनों कक्षक अक्षीय संकर एक्सियल हाइब्रिड कक्षक कहलाते हैं, जैसे कि ये है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और ऊपर वाले जो होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड होते हैं। 120 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल पर ये एग्जाम्पल में PCl5 है, SF4 है, ClF3, एक CF2, ICl2, TCl4 etc. PCl5 का उदाहरण इस संकरण के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। PCl5 अणु में संकरण। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है और उसकी जो निम्नतम अवस्था में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 3p3 है। 3s2 3p3। उत्तेजित अवस्था में sp3d संकरण इस तरह से दिखाया जा सकता है। 5 इसको बंद बनाने हैं तो 5 जो ऑर्बिटल है वो सारे अनपेयर्ड हो जाते हैं। 3s से एक इलेक्ट्रॉन जो है सो 3d में चला जाता है, 4d में 3d में चला जाता है और इस तरह से 5 अवेलेबल ऑर्बिटल मिलते हैं जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आपस में मिक्स होकर 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इस तरह से जो है PCl3 ये एक ट्रायंगल के प्लेन में है और 2 Cl जो है सो 180 डिग्री एंगल पे है। भूमध्यीय संकर, अक्षीय संकर इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। अक्षीय संकर कक्षक ये वाली है और भूमध्यीय संकर कक्षक ये वाली है, तो वो इस तरह से जो है सो 5 बॉन्ड का निर्माण करके sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जाम्पल। इसका जो है स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल मतलब त्रिभुजीय, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना असममित है क्योंकि इसमें संकरित कक्षक 2 प्रकार के कोण 90 डिग्री और 120 डिग्री बनाते हैं। यही कारण है कि PCl5 अत्यंत ही क्रियाशील यौगिक है जो कि ठोस अवस्था में ही निम्न प्रकार विघटित होकर अधिक अस्थायी सममित संरचनाएं देता है। PCl5 असममित त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय
ये कन्वर्ट हो जाता है PCl4 प्लस PCl6 मैंगनीज और सममित अष्टफलकीय, सममित चतुष्फलकीय और सममित अष्टफलकीय संरचना में। अब देखते हैं sp3d2 संकरण, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस संकरण में एक S 3 P तथा 2 D dx2 - y का dz कक्षक मिश्रित होकर 6 sp3d2 संकर कक्षक बनाते हैं, जो कि अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल रूप से अभिविन्यासित होते हैं। अष्टफलकीय संरचना में 4 संकर कक्षक वर्ग के कोनों पर स्थित होते हैं, जबकि शेष बचे 2 संकर कक्षक वर्ग के ऊपर के नीचे की तरफ होते हैं। इस प्रकार यह एक अस्थायी सममित सिमेट्रिकल संरचना है जिनमें बंध कोण 90 डिग्री है। एग्जाम्पल, SF6 AlF6 3 SiF6 2 VF6 IF5 ClF3 XeF4 व XeF4। इस संकलन को समझने के लिए यहाँ SF6 IF5 तथा XeF4 अणुओं की संरचना का एग्जाम्पल दिया गया है। SF6 अणु में संकलन। SF6 अणु में संकरण। SF6 अणु में करने पर S परमाणु 6 परमाणु से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अतः सल्फर के पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2 3s2 3p4 3p 3s2 3p6 1s2 2s2 1s2 2s2 3s2 3p6। उसके कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से देखा, S16 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p4। 10 2 12 4 16 ये आता है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सो ये है 3s2 3p4। ये गलत दे रखा है। दो इलेक्ट्रॉन नहीं 3p4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सो उत्तेजित अवस्था में एक यहाँ से चला जाएगा, इसमें एक यहाँ से चला जाएगा, तो ये सारे जो है सो 3d में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे sp3d2 संकरण होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से जो है सो होगा। इस प्रकार sp3d2 संकरण से जो 6 नए कक्षक बनेंगे उनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और सभी 6 संकरित कक्षक फ्लोरीन के p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 6 SF सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार SF6 का अष्टफलकीय अणु बनता है। बॉन्ड एंगल सब में 90 डिग्री है। एक्सियल बॉन्ड ये होता है 180 डिग्री और सारे बॉन्ड जो है सो 90 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड है। इसी तरह से IF5 सल्फर के बाद फ्लोरीन होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, 1s2 1s2
तो 5s2 5p5 इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। उत्तेजित अवस्था में इसको चाहिए IF5 में जो है सो 5 बंध बनाने हैं। तो इसमें से क्या होता है कि P का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हुए 5d में ट्रांसफ़र होते हैं, और 5s वाले में जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। लेकिन यह भी जो है सो संकरण में भाग लेता है, और संकरण sp3 संकरण होता है यहाँ पे। और इस प्रकार संकरण में बने 6 संकरित कक्षकों में से एक में इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म होता है। शेष अन्य 3-5 संकरित कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि क्लोरीन के 2p कक्षक में स्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर 5 IF सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण IF संरचना वर्ग पिरामिडीय स्क्वायर पिरामिडल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड जो है सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। ClF5 व HCF5 में भी IF के समान sp3 संकरण पाया जाता है। संरचना वर्ग पिरामिडीय होता है। इसी तरह HCF4 अणु में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन HCF4 मॉलिक्यूल। जेनन टेट्राफ्लोराइड को Xc54 5s2 5p6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें निम्नतम अवस्था में 5s2 5p6 होता है, और 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उत्तेजित अवस्था में sp3d2 संकरण के लिए हमें 4 बॉन्ड चाहिए। तो p के जो है सो 5p के 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो 5d में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारा sp3d2 संकरण बनता है, जिसमें कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कक्षकों में विद्यमान रहते हैं। और इस तरह से हमारा जो संरचना बनता है वो ऑक्टाहेड्रल संरचना अष्टफलकीय, जिसमें कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं, और 4 जो है सो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। और यह जो है सो इसकी संरचना जो होती है वो वर्गाकार होती है, स्क्वायर समतलीय वर्ग समतलीय संरचना होती है इसकी। sp3d3 संकरण। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s 3p 3d dxy dyz dxz कक्षक परस्पर मिश्रित होकर 7 नए sp3d3 संकर कक्षक बनाते हैं, जिनमें से 5 कक्षक पंचभुज के 5 कोनों की तरफ 72 डिग्री कोण पर एक तल में स्थित होते हैं, जिन्हें भूमध्यीय संकर इक्वेटोरियल हाइब्रिड कहते हैं। जबकि शेष 2 कक्षक उनके ऊपर लंबवत ऊपर व नीचे 190 डिग्री के एंगल पर ऊपर व नीचे 90 डिग्री कोण के पर स्थित होते हैं, जिन्हें अक्षीय संकर एक्सियल हाइब्रिड कहते हैं। कक्षकों की सविन्यासित ओरिएंटेशन द्वारा पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है। इस प्रकार यह संरचना भी असममित है, एसिमेट्रिक है। इसमें एग्जाम्पल है IF7 HCF। IF7 का एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे। HCF6 भी है। IF7 अणु में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और इन IF7 मॉलिक्यूल। सूत्र IF7 से आसपास एक धातु परमाणु I7F के साथ IF सिग्मा बॉन्ड द्वारा बंधित है, अतः I के पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो I49 होता है 5s2 5p5 इसका बैलेंस सेल है। I53 है 5s2
5p5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। उत्तेजित अवस्था में सभी जो है सो युग्मित कक्षक जो है सो 5d में चले जाते हैं और इस तरह से sp3d3 संकरण बनता है। इसका sp3 प्रत्येक sp3d3 में एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि फ्लोरीन के पी कक्षक में स्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाता है। और इसका ये स्ट्रक्चर वो इस तरह से हम दिखाते हैं। पंचभुजीय 1 2 3 4 5 6 7 पंचभुजीय द्विपिरामिड, इसमें कि 2 जो है सो लंबवत है 90 डिग्री पे, बाकी 5 जो है सो वो 72 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड है। XeF6 अणु में संकरण XeF6 sp3d3 संकरित अवस्था में है। निम्नतम अवस्था जो है 5s2 5p6 है। 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में sp3d3 के लिए जो है सो 3 इलेक्ट्रॉन 5p के जो है सो 5d में चले जाते हैं और इस तरह से 7 कक्षक आपस में सातों कक्षक आपस में मिलकर 7 sp3d3 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इसमें से एक में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी 6 बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त 7 sp3d3 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है जो कि कक्षीय संकर कक्षक में स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि इस अवस्था में बंध कोण अधिक 90 डिग्री होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है तथा अस्थायित्व अधिकतम होता है। यही कारण है कि XeF6 की संरचना पंचभुजीय पिरामिडीय पेंटागोनल पिरामिडल अर्थात विकृत अष्टफलकीय डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, जो कि इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके बाद है DsP2 संरचना। साधारणतया 4 समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन वाले धातु संकुल इस प्रकार का संकरण प्रदर्शित करते हैं। इस संकरण में dx² - y² s px तथा py संकरित कक्षक या कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। अतः बनने वाले 4 संकर कक्षकों ये DsP2 संरचना है। DsP2 संकरण तो 4 ये भाग लेकर 4 संकर कक्षकों की पॉलियों एक वर्ग के चारों कोनों की तरफ होती है। अतः कक्षकों की यह व्यवस्था संकुल को वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति प्रदान करती है। इस प्रकार के संकरण में भाग लेने वाले 4 कक्षक खाली होने चाहिए, क्योंकि ये खाली कक्षक लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए NiCN4 2- में DsP2 संकरण पाया जाता है। Ni2+ का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। Ni28 है, 3d8 4s2 और Ni+2 3d8। तो इस तरह से जो है सो 3d8 सिस्टम है और 4s4p वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं निम्नतम अवस्था में Ni2+ में। NiCN4 2+ के लिए जो है सो Ni2+ का बाह्यतम 3d8 है। ठीक है, संकरण के Ni2+ के ये 8 इलेक्ट्रॉन 4d कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं। इसमें एक d कक्षक संकरण के लिए रिक्त रहता है। NiCN4 2- में इस प्रकार DsP2 संकरण प्राप्त 4 संकरित कक्षक Cn- के साथ उपसंयोजक बंध बनाकर संकुल को वर्ग समतलीय ज्यामिति प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या होता है, Ni2+ 3d8 ये दोनों जो सो जब Cn- आयन इसको अप्रोच करता है तो 3d में रीअरेंजमेंट होता है। एक ऑर्बिटल जो सो वैकेंट हो जाता है, एक d एक s और 2p। इसके साथ ये संकरण करके DsP2 संकरण का निर्माण करते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइज। और इस तरह से इसका जो समतलीय संरचना बनती है, वर्गाकार समतलीय संरचना NiCN4 2- की, वो इस प्रकार है। DsP3 संकरण। DsP3 संकरण
आयरन पेंटाकार्बोनाइल में आयरन DsP3 संकरित तथा इसके 5 दोहरी कक्षक हैं तथा 3 अर्ध भरे कक्षक हैं। आयरन परमाणु से 2 CO अणु उपसंयोजक बंध द्वारा तथा 3 CO अणु द्विबंध द्वारा जुड़कर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाता है। आयरन 26 में ये कन्फिग्रेशन है 1:2:2p6 3:3p6 3d6 4:2। तो 3D में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4D खाली है। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि ये 3D के जो इलेक्ट्रॉन है वो s में और s के जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो D में चले जाते हैं। तो 3D6 तो वही रहता है और 4s में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जो संरचना हमारी बनती है वो एक जो है वो ये D, एक S और 3P। इसमें क्या है कि 2 CO जो है वो सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा है और पाई बॉन्ड भी बना रहा है और 3 CO जो है एक CO इसमें से जो है सो इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 2 CA जो है सो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 मतलब ये है कि दो पाई बॉन्ड बन रहा है इसमें इस तरह से, 3 पाई बॉन्ड बन रहा है, 3 पाई बॉन्ड बना रहा है ये और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है जो। और यहाँ जो है सबसे पहले जो है सो 5 CO लिख लेते हैं। 5 CO में से 3 CO जो है सो ये सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, और इसके जो ये है वो 3 अयुग्मित कक्षक है यहाँ पे। तो तीनों से जो है सो एक एक पाई बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, और 2 CO जो लिगेंड है वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका हो गया DsP3 संकरण और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और सिग्मा। इस तरह से FeCO5 की संरचना इस तरह की। अतः आयरन कार्बोनाइल पेंटाकार्बोनाइल में जो 2 CO समूह भिन्न प्रकृति के हैं और 3 समूह इनसे भिन्न हैं। 2 CO समूह जो एकल बंध से जुड़े हैं संरचना में प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। FeCO5 pyridine plus 2py, FeCO3 py होल 2 plus 2CO, इस तरह से ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसी तरह से है एक D2sp3 संरचना। जब इनर डी ऑर्बिटल भाग लेता है हाइब्रिडाइजेशन में उस समय जो ये संरचना प्राप्त होती है, जैसे क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल। उपसंयोजक बंध बनाने के लिए अष्टफलकीय संकरित क्रोमियम परमाणु D2sp3 के पास 3 रिक्त कक्षक उपलब्ध है और धातु परमाणु के साथ द्विबंध बनाने के लिए 3 CO समूह अर्ध भरे कक्षक उपयोग में लेते हैं। Cr24 3D
5 4s1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 4s में, जो कि अब यहाँ से क्या होता है कि CO ग्रुप जो है 5 CO बॉन्ड बनेगा। 5 CO बॉन्ड बनेगा तो इसमें D2sp3 संरचना है। तो 3 बंध जो है सो वो सिग्मा बंध बनेगा, 1 2 और 3। D2s और P3 तो 1 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा CO के द्वारा जो है। तो 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और 3 सिंपल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो पाई बंध भी बनते हैं 3 अयुग्मित कक्षा के साथ, 1 पाई 2 पाई और 3 पाई। इस तरह से जो है सो इसकी संरचना D2sp3 संकरण होती है। हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल पश्चात CO समय 3 pyridine अणुओं द्वारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के क्रम में प्रतिस्थापित होते हैं। 3 बंध कमजोर होते हैं। +2py CrCO4 py2 CrCO7 py5 CrCO3 py3। अगर ये यहाँ है तो एक यहाँ आ जाएगी, चार्ज 2 डबल बॉन्ड। तो जो हमारे जो सो तो 3 CO बॉन्ड जो है सो इस तरह से इससे विस्थापित होते रहते हैं। इसमें से 2 तो यहाँ विस्थापित हो गया, फिर ये बना, और ये तीसरा CO जो है सो यहाँ विस्थापित हो गया। pyridine के समान अभिक्रियाएं ट्राइएल्काइल एमीन्स और इथर प्रदर्शित करते हैं। इनमें CrCO 6 CO में से 3 इनके अणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इस तरह से दिखा सकते हैं। उपरोक्त अभिक्रियाएं CrCO6 की संरचना का अनुमोदन करती है, प्रदर्शित करती है कि CR समूह के एकल परमाणु से क्रोमियम परमाणु से एकल बंधों से जुड़े हैं तथा प्रतिस्थापित हो सकते हैं। कि 3 CO समूह क्रोमियम परमाणु से एकल बंधों से जुड़े हैं तथा प्रतिस्थापित हो सकते हैं, और शेष 3 CO समूह प्रबल द्विबंधों द्वारा क्रोमियम परमाणु से जुड़े हैं। तो इसलिए इसकी संरचना जो है सो इस तरह से दिखा सकते हैं। कोई सा भी ये जो है डबल बॉन्ड जो है
ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा जो। तो इस तरह से हम CrCO6 की संरचना D2sp3 संकलन के द्वारा समझा सकते हैं। थैंक यू।